कोई दबाव या सख्त नज्म व ज़ब्त कभी रियलिटी तक पहुंचने का रास्ता नहीं दिखा पाया है। रियलिटी को पाने के लिए जहन को मुकम्मल तौर पर आज़ाद होना चाहिए, बगैर किसी डिस्टॉर्शन के, बिगाड़ के, धोखे के। लेकिन पहले हमें खुद से ये सवाल पूछना होगा, क्या हम वाकई आज़ाद होना भी चाहते हैं? जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो क्या हमारा मतलब कामिल आज़ादी है या सिर्फ किसी नाखुशगवार, तकलीफ दे या नापसंदीदा चीज़ से निजात चाह रहे होते हैं? हम तल्ख यादों और नाखुश तजर्बों से तो निजात चाहते हैं, लेकिन अपने खुशगवार नज़रियात, ख्यालात और ताल्लुकात को बरकरार रखते हैं। मगर ये दोनों एक दूसरे से अलग हो नहीं सकते। जैसा कि हमने देखा है, खुशी और दुख एक दूसरे से जुड़े हैं। लिहाजा ये फैसला करना हम पर मुनहसर है कि क्या हम वाकई कामिल आज़ादी चाहते हैं। अगर तो जवाब हाँ है, तो फिर हमें आज़ादी की फितरत, उसकी नेचर को समझना होगा। क्या ये आज़ादी है जब आप किसी चीज़ से आज़ाद हो जाएं, मसलन दुख या बेचैनी से, या आज़ादी बज़ात खुद एक मुख्तलिफ शय है? आप हसद से आज़ाद हो सकते हैं, लेकिन क्या ये आज़ादी रद्द अमल नहीं होगी? और ये रद्द अमल फिर किसी और रद्द अमल को जन्म देगा, जो दोबारा किसी नई कैद या दबाव में बदल जाएगा। इस तरह आप एक रद्द अमल के सिलसिले को आज़ादी समझ लेते हैं, लेकिन ये हकीकी आज़ादी नहीं है। ये तो महज माजी की एक तरमीम शुदा शक्ल है जिसे जहन ने थाम रखा है। आप किसी ख़ास नज़रिए या अकीदे से आज़ादी हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर इस आज़ादी के पीछे कोई रद्द अमल है, कोई मुहर्रिक है, तो ये सिर्फ एक नया दायरा बनाएगा। हकीकी आज़ादी दर हकीकत किसी रद्द अमल या ख्वाहिश से नहीं आती, बल्कि ये देखने और अमल करने से पैदा होती है। आज़ादी एक ज़हनी कैफियत है, ना कि किसी चीज़ से आज़ादी, बल्कि एक ऐसा शऊर जो सवाल करने, शक करने और हर किस्म के इन्हसार और तकलीद को मुस्तरद करने की मुकम्मल आज़ादी रखता है। ये आज़ादी मुकम्मल तन्हाई का तकाजा करती है, लेकिन ये तन्हाई खुद को दूसरों से काटने की हालत नहीं है, बल्कि अंदरूनी सुकून की वो हालत जो किसी भी मुहर्रिक, किसी भी तजर्बे पर मुनहसर नहीं। ये वो आज़ादी है जो हमें हकीकी शऊर और सच्चाई तक पहुंचाती है, और जो ज़िंदगी के हर लम्हे को मुकम्मल तौर पर समझने और जीने की सलाहियत देती है। अगर आप कहें कि आप किसी चीज़ से आज़ाद हैं, तो ये एक रद्द अमल है जो एक और रद्द अमल में ढल जाएगा और बिलाखिर किसी और पाबंदी या हुक्मरानी, अथॉरिटी को जन्म देगा। इस तरह आप रद्द अमल के एक सिलसिले को आज़ादी समझ सकते हैं, लेकिन ये हकीकी आज़ादी नहीं है। ये सिर्फ माजी की एक तरमीम शुदा शक्ल है। आज के नौजवान हर दौर के नौजवानों की तरह मुआशरती निज़ाम के ख़िलाफ़ बगावत करते हैं, और ये अपने आप में एक मस्बत बात है। लेकिन बगावत आज़ादी नहीं है, क्योंकि बगावत खुद एक रद्द अमल है, और ये रद्द अमल अपना एक नया नमूना, नया पैटर्न तख्लीक करता है, जिसमें इंसान खुद को जकड़ा हुआ पाता है। आप समझते हैं कि ये कुछ नया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पुराना ही है, एक नए सांचे में ढला हुआ। किसी भी समाजी या सियासी बगावत का अंजाम बिलाखिर उसी पुरानी बोर्जवा ज़हनियत में होता है। हकीकी आज़ादी तब आती है जब आप देखते हैं और अमल करते हैं, कभी बगावत के ज़रिए नहीं। देखना, मुशाहिदा बज़ात खुद एक अमल है, और ऐसा अमल फौरी और बेसाख्ता होता है। जैसे आप ख़तरा देखते हैं तो फ़ौरन रद्द अमल देते हैं। उस वक्त सोचने, बहस करने या हिचकिचाने की गुंजाइश ही नहीं होती। ख़तरा खुद अमल पर मजबूर कर देता है। इसलिए देखना और अमल करना ही हकीकी आज़ादी है। आज़ादी जो एक ज़हनी कैफियत है, ये किसी चीज़ से आज़ादी नहीं, बल्कि एक ऐसी आज़ादी जो हर चीज़ पर सवाल उठा सके, हर किस्म के इन्हसार, ग़ुलामी, तकलीद और कबूलियत को मुस्तरद करने की सलाहियत रखे। ऐसी आज़ादी मुकम्मल तन्हाई मांगती है। लेकिन क्या वो जहन जो एक ऐसी सकाफ़त में पला बढ़ा हो, जो माहौल और अपनी जबिल्लतों पर इन्हसार करता है, ऐसी मुकम्मल तन्हाई को पा सकता है जिसमें कोई क़ियादत, कोई रिवायत, कोई इख्तियार, कोई अथॉरिटी ना हो? ये तन्हाई एक अंदरूनी जहनी हालत का नाम है, जो किसी भी मुहर्रिक, इल्म, तजर्बे पर मुनहसर नहीं, और ना ही किसी नतीजे का नतीजा है। हम में से अक्सर अंदर से कभी अकेले नहीं होते। तन्हाई और ख़ुद को दूसरों से काट लेने में फ़र्क को समझें। खुद को दूसरों से अलग करना एक दीवार खड़ी करने जैसा है, ताकि कभी दुख या कमज़ोरी का सामना ना हो।
یا غیر جانبداری کو پروان چڑھانا، جو بذات خود ایک اذیت ہے، یا کسی خیالی نظریاتی دنیا میں زندگی بسر کرنا۔ تنہائی ایک بالکل الگ مختلف کیفیت ہے۔ آپ کبھی تنہا نہیں ہوتے کیونکہ آپ اپنے ساتھ تمام یادیں، ذہنی اثرات اور گزرے کل کی سرگوشیاں لے کر چلتے ہیں۔ آپ کا ذہن کبھی بھی اس کچرے سے خالی نہیں ہوتا جو اس نے جمع کر رکھا ہے۔ تنہا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ماضی سے قطع تعلق کر لیں۔ جب آپ بالکل تنہا ہوتے ہیں، کسی خاندان، کسی قوم، کسی ثقافت یا کسی خاص خطے سے تعلق نہیں رکھتے، تب آپ کے اندر ایک اجنبیت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ وہ شخص جو اس طرح مکمل طور پر تنہا ہو معصوم ہوتا ہے، اور یہی معصومیت ذہن کو غم سے آزاد کرتی ہے۔ ہم اپنے ساتھ لوگوں کی کہی ہوئی ہزاروں باتوں اور اپنی بدقسمتیوں کی یادیں اٹھائے پھرتے ہیں۔ ان سب کو مکمل طور پر ترک کرنا تنہا ہونے کا مطلب ہے۔ اور جو ذہن تنہا ہو وہ نہ صرف انوسنٹ ہوتا ہے بلکہ ہر عمر میں جوان، تازہ اور زندہ ہوتا ہے۔ صرف ایسا ذہن ہے ریئلٹی کو دیکھ سکنے والا، وہ حقیقت جو لفظوں سے ناپی نہیں جا سکتی۔ اس تنہائی میں آپ یہ سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ آپ نے ساتھ ویسے ہی رہنا کتنا ضروری ہے جیسے آپ ہیں، نہ کہ جیسے آپ کو ہونا چاہیے، جیسے آپ ماضی میں تھے۔ دیکھیں، کیا آپ خود کو بغیر کسی لرزش، کسی جھوٹی عاجزی، کسی خوف، کسی وضاحت، کسی ملامت کے دیکھ سکتے ہیں؟ صرف اس وقت جب آپ کسی چیز کے ساتھ قریب سے جیتے ہیں، آپ اسے سمجھنا شروع کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اپنی بے چینی یا حسد یا کسی بھی اور چیز کے، آپ اس کے ساتھ زندہ نہیں رہتے۔ جیسے اگر آپ کسی دریا کے کنارے رہیں تو چند دنوں کے بعد آپ کو پانی کی آواز سنائی دینا بند ہو جاتی ہے، یا اگر آپ کے کمرے میں کوئی تصویر ہو تو کچھ دنوں بعد آپ اسے دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی حال پہاڑوں، وادیوں، درختوں اور آپ کے گھر والوں، شوہر یا بیوی کا ہوتا ہے۔ لیکن حسد، حسرت یا بے چینی جیسی کسی چیز کے ساتھ جینے کے لیے آپ کو کبھی اس کا عادی نہیں ہونا چاہیے، کبھی اسے قبول نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے جیسے آپ ایک نوخیز پودے کا خیال رکھتے ہیں، اسے دھوپ اور طوفان سے بچاتے ہیں۔ آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، نہ کہ اسے برا بھلا کہنا یا اس کا جواز پیش کرنا چاہیے۔ اور جب آپ اس کا خیال رکھتے ہیں تو آپ اسے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں کہ آپ حسد یا بے چینی سے محبت کرتے ہیں جیسا کہ اکثر لوگ کرتے ہیں، بلکہ یہ کہ آپ دیکھنے کا خیال رکھتے ہیں، آبزرور رہتے ہیں۔ تو کیا آپ اور میں جو ہم واقعی ہیں اس کے ساتھ جی سکتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ہم بے رنگ ہیں، حسد کرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ ہم بے پناہ محبت رکھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ ہم آسانی سے دکھی ہو جاتے ہیں، آسانی سے تعریف کے فریب میں آ جاتے ہیں، جلد بور ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم ان سب کے ساتھ جی سکتے ہیں، نہ اسے قبول کرتے ہوئے، نہ مسترد کرتے ہوئے، بلکہ محض اسے دیکھتے ہوئے، اور وہ بھی بغیر کسی افسردگی، مایوسی یا خوش فہمی کے؟ اب ہم خود سے ایک اور سوال کرتے ہیں، کیا یہ آزادی، یہ تنہائی، یہ اپنے اندر کی پوری ساخت سے رابطہ، کیا یہ وقت کے ذریعے، ٹائم کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے؟ کیا آزادی ایک بتدریج، گریجول عمل سے آ سکتی ہے؟ یقیناً نہیں، کیونکہ جیسے ہی آپ وقت کو انوالو کرتے ہیں، آپ خود کو مزید غلام بناتے ہیں۔ آپ آہستہ آہستہ آزاد نہیں ہوں گے، یہ وقت کی تو بات ہی نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس آزادی کو شعوری طور پر محسوس کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں میں آزاد ہوں، تو آپ آزاد نہیں ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے میں خوش ہوں۔ جیسے ہی وہ یہ کہتا ہے، وہ کسی ایسی یاد میں جی رہا ہوتا ہے جو گزر چکی ہے۔ آزادی صرف قدرتی طور پر آ سکتی ہے، خواہش، آرزو یا تمنا کے ذریعے نہیں، اور نہ ہی آپ اس تصویر کو تخلیق کر کے پا سکتے ہیں جو آپ سوچتے ہیں کہ آزادی ایسی ہوتی ہے۔ آزادی کو پا لینے کے لیے ذہن کو، زندگی کو دیکھنا سیکھنا ہوگا، جو ایک وسیع حرکت ہے بغیر وقت کی قید کے، کیونکہ آزادی شعور کے میدان سے پرے واقع ہوتی ہے۔ ٹائم کیا ہے؟ مجھے ایک کہانی دہرانے کی ترغیب ہو رہی ہے، ایک عظیم شاگرد کی کہانی جو خدا کے پاس گیا اور اصرار کیا کہ اسے حق، ریئلٹی سکھائی جائے۔ بیچارہ خدا کہتا ہے، میرے دوست آج بہت گرمی ہے، برائے کرم مجھے ایک گلاس پانی لا دو۔ شاگرد باہر نکلتا ہے اور پہلے گھر کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ ایک خوبصورت نوجوان عورت دروازہ کھولتی ہے۔ شاگرد اس سے محبت میں پڑ جاتا ہے، ان کی شادی ہو جاتی ہے، کئی بچے پیدا ہوتے ہیں۔
फिर एक दिन बारिश शुरू होती है और मुसलसल होती रहती है। नदी नाले भर जाते हैं, गलियां पानी से लबरेज हो जाती हैं, घर बहने लगते हैं। शागिर्द अपनी बीवी को थामे रखता है और अपने बच्चों को कंधे पर उठाए हुए होता है। जैसे ही वो पानी के रेले में बहने लगता है वो चिल्लाता है, मालिक मुझे बचा। और खुदा जवाब देता है, वो पानी का गिलास कहाँ है जो मैंने मांगा था। ये कहानी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर वक्त के पैमानों में ऐसे ही सोचते हैं। इंसान वक्त के धारे में जीता है। मुस्तकबिल की तख्लीक हमेशा इंसान के फरार का पसंदीदा खेल रही है। हम ये समझते हैं कि हमारे अंदर तब्दीली वक्त के साथ आ सकती है, कि हमारे अंदर तरतीब, ऑर्डर को धीरे धीरे तामीर किया जा सकता है, रोज़ बरोज़ इसमें इजाफा किया जा सकता है। लेकिन वक्त ना तो तरतीब लाता है ना सुकून लाता है। लिहाजा हमें तदरीज, ग्रेजुअलनेस के तस्वुर को छोड़ना होगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कल का कोई वादा नहीं कि हम पुरसकून होंगे। हमें इसी लम्हे में तरतीब पैदा करनी होगी। जब हकीकी ख़तरा होता है तो वक्त गायब हो जाता है, फ़ौरन अमल किया जाता है। लेकिन हम अपनी बहुत सी मुश्किलात के ख़तरे को नहीं देखते, इसीलिए हम वक्त को एक ज़रिया बना लेते हैं कि उस पर काबू पाएं। वक्त एक धोखेबाज है, क्योंकि ये हमारे अंदर तब्दीली लाने में कोई मदद नहीं करता। वक्त एक हरकत है जिसे इंसान ने माजी, हाल और मुस्तकबिल में तकसीम किया है, और जब तक वो इसे तकसीम करता रहेगा वो हमेशा तजाद में रहेगा। क्या सीखना वक्त का मोहताज है? हमने हज़ारों सालों के बाद भी ये नहीं सीखा कि नफ़रत और कत्ल के अलावा जीने का कोई बेहतर तरीका है। अगर हमें ज़िंदगी के मसाइल को समझना चाहते हैं, जिसे हमने खुद ही इतना खौफनाक और बेमानी बना दिया है, तो वक्त के मसले को समझना इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहली बात यह है कि हम वक्त को सिर्फ उस्तादगी, उस मासूमियत के साथ देख सकते हैं जो हम अपने अंदर पहले ही महसूस कर चुके हैं। हम अपनी कई मुश्किलात के बारे में उलझन में हैं और इसी उलझन में खोए हुए हैं। अब अगर कोई शख्स जंगल में रास्ता भटक जाए तो वो सबसे पहले क्या करेगा? वो रुकेगा, वो रुक कर चारों तरफ देखेगा। लेकिन ज़िंदगी में जितना ज़्यादा हम उलझन और गुमशुदगी का शिकार होते हैं, उतना ज़्यादा हम दौड़ना शुरू हो जाते हैं, तलाश करते हैं, सवाल करते हैं, मांगते हैं, भीख मांगते हैं। लिहाजा अगर इजाज़त हो तो मैं तजवीज़ करूँगा कि आप अंदरूनी तौर पर मुकम्मल तौर पर रुक जाएं। जब आप अंदरूनी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर रुक जाते हैं तो आपका दिमाग पुरसकून और क्लियर हो जाता है। तब आप वाकई वक्त के सवाल को देख सकते हैं। मसाइल सिर्फ टाइम में मौजूद होते हैं, यानी जब हम किसी मसले को मुकम्मल तौर पर नहीं समझ पाते। किसी मसले को अधूरा समझना, उसके साथ जुज़वी तौर पर या टुकड़ों में निमटना या उससे फरार की कोशिश करना, यानी जब हम उसे मुकम्मल तवज्जो के बगैर देखते हैं, यही मसला पैदा करता है। और मसला उस वक्त तक जारी रहता है जब तक हम उसे अधूरी तवज्जो देते रहते हैं, जब तक हम ये उम्मीद करते रहते हैं कि इसे किसी दिन हल कर लेंगे। क्या आप जानते हैं कि वक्त क्या है? ये घड़ी का वक्त नहीं, ये तकवीमी क्रोनोलॉजिकल वक्त नहीं, बल्कि नफ्सियाती वक्त। ये ख्याल और अमल के दरमियान गैप का नाम है। एक थाट बुनियादी तौर पर खुद की हिफाजत के लिए होता है। ये हिफाजत का एक तसव्वुर है। अमल हमेशा फौरी होता है, ये नमाजी का होता है न मुस्तकबिल का। अमल हमेशा मौजूदा लम्हे में होता है, लेकिन अमल ख़तरनाक और गैर यकीनी होता है। इसलिए हम किसी ख्याल से पहले जुड़ते हैं, इस उम्मीद में कि वो हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़, कुछ सिक्योरिटी फराहम कर दे। यही वक्त का जाल है जो हमें माजी और मुस्तकबिल के दायरे में खींचता है और मौजूदा लम्हे की हकीकत को देखने से महरूम कर देता है। ज़रा इस बात को अपने अंदर देखें। आपके पास सही और गलत का एक तसव्वुर या अपने और माशरे के बारे में कोई नज़रियाती सोच है, और इसी ख्याल के मुताबिक आप अमल करते हैं। लिहाजा आपका अमल उस ख्याल से हम आहंग होता है, उसके करीब तर होता है। इसी वजह से हमेशा इसमें एक तजाद, एक फ्रिक्शन रहता है। एक तरफ ख्याल है, दरमियान में गैप है, और फिर अमल है, और इसी वक्फे में वक्त का पूरा मैदान है। ये वक्फा बुनियादी तौर पर सोच ही है। जब आप सोचते हैं कि आप कल खुश होंगे तो आप अपने आप का एक तसव्वुर कायम करते हैं जो किसी ख़ास नतीजे को वक्त के अंदर हासिल कर रहा है। सोच, मुशाहिदे, ख्वाहिश और इस ख्वाहिश के तसलसल के ज़रिए कहती है कल मैं खुश होऊंगा, कल मैं कामयाब होऊंगा, कल दुनिया खूबसूरत जगह होगी। तो सोच वो गैप पैदा करती है जिसे हम वक्त कहते हैं। अब सवाल ये है, क्या हम वक्त को ख़त्म कर सकते हैं? क्या हम इस कदर मुकम्मल कामिल ज़िंदगी जी सकते हैं कि सोच के लिए, कल के बारे में कुछ सोचने की गुंजाइश न बचे? क्योंकि वक्त गम है,
गुज़िश्ता कल या हज़ारों गुज़िश्ता दिनों में आपने मोहब्बत की, या आपके पास एक साथी था जो अब नहीं है और उसकी याद बाकी है। आप इस खुशी और इस दर्द के बारे में सोच रहे हैं, माजी को याद कर रहे हैं, ख्वाहिश कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं। लिहाजा सोच बार बार इस याद को दोहराती है और इस चीज़ को जन्म देती है जिसे हम गम कहते हैं, और यूं वक्त को तसलसल मिलता है। जब तक ये गैप जो थॉट्स ने पैदा किया मौजूद है, गम होगा, खौफ का तसलसल भी होगा। अब सवाल ये है, क्या ये गैप ख़त्म हो सकता है? अगर आप कहते हैं क्या ये कभी ख़त्म होगा, तो भी ये ख्याल बन जाता है, एक ऐसी चीज़ जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, और इस तरह आप दोबारा गैप में, वक्फे में फंस जाते हैं। अब मौत के सवाल को देखें, जो ज़्यादातर लोगों के लिए एक अजीम मसला है। आप जानते हैं मौत हर रोज़ आपके साथ चलती है। क्या ये मुमकिन है कि आप मौत से इस कदर मुकम्मल तौर पर मिलें कि आप उसे किसी मसले के तौर पर देखें ही ना? ऐसा करने के लिए मौत के बारे में अपने तमाम अकीदे, उम्मीदें, खौफ ख़त्म करने होंगे, वरना आप इस गैर मामूली चीज़ का सामना किसी नतीजे, किसी तसव्वुर, किसी पेशगी फ़िक्र के साथ करेंगे, और इस तरह आप मौत का सामना वक्त के साथ करेंगे। वक्त मुशाहिदा करने वाले और मुशाहिदा की जाने वाली चीज़ के दरमियान वक्फा है, यानी मुशाहिदा करने वाला। आप उस चीज़ का सामना करने से डरते हैं जिसे हम मौत कहते हैं। आप नहीं जानते कि मौत का क्या मतलब है। आपके पास इसके बारे में तरह तरह की उम्मीदें हैं और नज़रियात हैं। आप तनासुख, रीइंकारनेशन या क़यामत या किसी ऐसी चीज़ पर यकीन रखते हैं जिसे रूह, आत्मा या एक रूहानी वजूद कहा जाता है, जो वक्त से मावरा है और जिसे आप मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। लेकिन क्या आपने खुद जाना है कि रूह मौजूद है? क्या ये एक तसव्वुर है जो आपको नस्ल दर नस्ल दिया गया है? क्या वाकई कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो मुस्तकिल हो, जारी रहने वाली हो और जो सोच से मावरा हो? अगर थॉट्स इसके बारे में सोच सकते हैं तो वो सोच के दायरे में है, और इसीलिए वो मुस्तकिल नहीं हो सकती, क्योंकि सोच के दायरे में कुछ भी मुस्तकिल नहीं होता। ये जानना कि कोई भी चीज़ मुस्तकिल नहीं है बड़ी अहम चीज़ है, क्योंकि तब ही दिमाग आज़ाद होता है, तब ही आप देख सकते हैं और उसमें बेहद खुशी होती है। आप नामालूम से खौफज़दा नहीं हो सकते, क्योंकि आप नहीं जानते कि नामालूम क्या है, और इसलिए खौफ की कोई वजह बनती नहीं है। मौत एक लफ्ज़ है और यही लफ्ज़, यही तसव्वुर खौफ पैदा करता है। तो क्या आप मौत को बगैर इस तसव्वुर के देख सकते हैं? जब तक मौत का तसव्वुर मौजूद है और उसी से थॉट्स जन्म लेते हैं, तब तक सोच हमेशा खौफ पैदा करेगी। फिर आप या तो मौत के खौफ को अक्ली बना लेते हैं और नागुज़ीर हकीकत के खिलाफ मज़ाहमत पैदा करते हैं, या आप बेशुमार अकायद ईजाद करते हैं ताकि मौत के खौफ से ख़ुद को महफूज रख सकें। इस तरह आप और उस चीज़ के दरमियान जिससे आप डरते हैं खला पैदा हो जाता है। उसी वक्त और जगह के वक्फे में तज़ाद होता है, जो खौफ, बेचैनी और ख़ुद तरसी की सूरत में ज़ाहिर होता है। सोच जो मौत के खौफ को जन्म देती है कहती है, आओ इसे मुलतवी करें, इसे टाल दें, इसे जितना दूर हो सके रखें, इसके बारे में ना सोचें। लेकिन आप इसके बारे में सोच रहे होते हैं। जब आप कहते हैं मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा, तो आप पहले ही ये तय कर चुके हैं कि इससे कैसे बचना है। आप मौत से इसीलिए डरते हैं क्योंकि आपने इसे टाला हुआ है। हमने जीने और मरने को अलग अलग कर रखा है, और जीने और मरने के दरमियान का वक्फा खौफ है। ये वक्फा, ये वक्त खौफ पैदा करता है। जीना हमारा रोज़मर्रा का अजाब, रोज़मर्रा की बेइज्जती, गम और उलझन है, जिसमें कभी कभार एक खिड़की खुलती है जो हमें मशहूर कुन समंदरों का नज़ारा कराती। हम इसे जीना कहते हैं और हम मरने से डरते हैं क्योंकि मरना इस तकलीफ़ का ख़ात्मा है। हम नामालूम का सामना करने की बजाय मालूम से चिमटे रहना चाहते हैं। मालूम क्या? यानी हमारा घर, सामान, ख़ानदान, शख्सियत, काम, इल्म, शहरियत, तन्हाई, देवता, वो छोटी सी छोटी चीज़ें जो अपनी महदूद दुनिया में, अपनी तल्ख ज़िंदगी के महदूद दायरे में मुसलसल घूमती रहती हैं। हम ये सोचते हैं कि जीना हमेशा हाल में होता है और मरना वो चीज़ है जो हमें किसी दूर दराज वक्त में पेश आना है। लेकिन हमने कभी ये सवाल नहीं किया कि क्या रोज़मर्रा की ये जद्दोजहद वाकई ज़िंदगी है भी? हम तनासुख की हकीकत जानना चाहते हैं, रीइंकारनेशन को समझना चाहते हैं, रूह की बका के सबूत बड़े ढूंढते हैं, इल्म गैब रखने वालों की तस्दीक और नफ्सियाती तहकीकों के नताइजों पे बड़ा कान धरते हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं पूछते कि जीना कैसे है।
ایسا جینا جو ہر دن خوشی، مسرت، خوبصورتی سے بھرپور ہو۔ ہم نے زندگی کو اس کی تمام تکلیفوں اور مایوسیوں کے ساتھ قبول کر لیا ہے اور اس کے عادی ہو گئے ہیں، اور موت کو کچھ ایسا سمجھتے ہیں جس سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن موت غیر معمولی طور پر زندگی جیسی ہی ہے جب ہم جینے کا فن جانتے ہوں۔ آپ جینے کا حق ادا نہیں کر سکتے اگر آپ نفسیاتی طور پر ہر لمحے مر نہ سکیں۔ یہ کوئی فکری معمہ نہیں ہے، کوئی پزل نہیں ہے۔ مکمل طور پر جینے کے لیے ہر دن کو ایک نئی خوبصورتی کے طور پر دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کل کی ہر چیز کو مرنے دیں، ورنہ آپ ایک مشینی زندگی جئیں گے، اور ایک مشینی ذہن کبھی محبت یا آزادی کو سمجھ نہیں سکتا۔ ہم میں سے زیادہ تر موت سے اسی لیے ڈرتے ہیں کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ جینا کیا ہے۔ ہم جینے کا فن نہیں جانتے، اس لیے ہم مرنے کا فن بھی نہیں جانتے۔ جب تک ہم زندگی سے خوف زدہ ہیں، ہم موت سے بھی خوف زدہ رہیں گے۔ وہ شخص جو زندگی سے خوف زدہ نہیں ہوتا، وہ مکمل عدم تحفظ سے خوف زدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اندرونی طور پر، نفسیاتی طور پر کوئی تحفظ، کوئی سیکیورٹی ہے ہی نہیں۔ جب سیکیورٹی نہیں ہے تو ایک نہ ختم ہونے والی حرکت ہے، موومنٹ، اور تب زندگی اور موت ایک جیسی ہو جاتی ہے۔ وہ شخص جو بغیر کانفلکٹ کے، تضاد کے جیتا ہے، جو خوبصورتی اور محبت کے احساس کے ساتھ جیتا ہے، وہ موت سے ڈرتا نہیں، کیونکہ محبت کرنا مرنا ہے۔ اگر آپ ہر اس چیز سے مر جائیں جسے آپ جانتے ہیں، بشمول اپنے خاندان، اپنی یادوں اور اپنے تمام محسوسات کے، تو موت ایک پاکیزگی، ایک تجدید کا عمل بن جاتی ہے۔ تب موت معصومیت لاتی ہے، اور صرف معصوم لوگ ہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو شدید جذبات رکھتے ہیں۔ وہ لوگ نہیں جو عقائد رکھتے ہیں یا یہ جاننا چاہتے ہیں کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ حقیقت میں جب آپ مرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ کو مرنا ہوگا۔ یہ کوئی مذاق نہیں کر رہا، آپ کو مرنا ہوگا، جسمانی طور پر نہیں، نفسیاتی طور پر، اندرونی طور پر۔ آپ کو ان چیزوں سے مرنا ہوگا جنہیں آپ نے عزیز رکھا ہے، اور ان چیزوں سے بھی جن سے آپ کو تلخی ہے۔ اگر آپ اپنی کسی خوشی سے، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی ہو یا کتنی ہی بڑی، قدرتی طور پر بغیر کسی جبر بحث کے مر گئے ہیں، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مرنے کا مطلب کیا ہے۔ مرنا یہ ہے کہ آپ کا ذہن خود سے مکمل طور پر خالی ہو جائے، اپنی روزمرہ کی خواہشات، خوشیوں اور تکلیفوں سے خالی ہو جائے۔ موت ایک تجدید ہے، ایک تبدیلی جس میں تھاٹس بالکل بھی کام نہیں کرتے، کیونکہ تھاٹس پرانے ہوتے ہیں۔ جب موت آتی ہے تو کچھ مکمل طور پر نیا جنم لیتا ہے۔ معلوم سے آزادی کا نام ہے موت، اور تبھی آپ حقیقی طور پر جیتے ہیں۔